स्टूडेंट, आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे। ये हमारा 5th वीडियो है। इससे पहले हम लोग फोर्स से रिलेटेड जो भी वर्क डन था, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, वो सब देख चुके हैं पिछले वीडियो में। इसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो मैं मुकेश कुमार, आज हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम समझना चाहेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी बस हम लोग कह देते हैं कि हाफ mv² है, ओके, नो डाउट। बट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स जो है वह किस चीज पे करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे करता है या नहीं करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक ये कार है, इस कार में 2 पर्सन बैठे हुए हैं, एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी है। इस पर्सन बी का मास m है और यह इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से, और यहाँ पे एक थर्ड पर्सन जो है वह c है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, मतलब जो रोड पे खड़ा आदमी है वह इस बी पर्सन को देखता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो हम कह सकते हैं हाफ मास इसका m जो भी है और ये v²। लेकिन फिर हम अगर कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, यहाँ पे बी, इस बी का निकाले हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इस पर्सन का किसके रिस्पेक्ट में? इस ए पर्सन के रिस्पेक्ट में, काइनेटिक बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे हाफ m v² जो लिखने जाएंगे, ये जो v होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वह एक ही जगह पर, एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में और ये इसके रिस्पेक्ट में, मतलब दोनों एक दूसरे को रेस्ट फील करेगा, तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो इस कंडीशन में हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे देखेंगे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें हमारा क्या कहता है ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, आइदर इट विल बी कंजर्वेटिव फोर्स, स्यूडो फोर्स, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, कुछ भी, कोई भी फोर्स हो, उस पूरे वर्क डन का किसी भी फोर्स के कारण वह जो है वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। दैट इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट, ये यही कह रहा है। बेनिफिट क्या है? जैसे कि हम लोग पढ़े थे वर्क डन निकालने के लिए कि एक कांस्टेंट फोर्स के लिए भी निकाले थे, वेरिएबल फोर्स के लिए भी निकाले थे, और हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के कारण भी वर्क डन निकाले थे। तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हम लोग वर्क डन निकालने का क्या बेनिफिट था? हमारा बेनिफिट ये था कि कंजर्वेटिव फोर्स जो था वो डिपेंड किस चीज पे करता था? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, यह हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करता था। तो हम लोग किसी दूसरे पाथ को नहीं देख करके हम लोग केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन को केवल कंसंट्रेट करके वर्क डन निकाल लेते थे। तो ये बेनिफिट था हमारा कंजर्वेटिव फोर्स का। उसी तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें किसी दूसरे फोर्स के बारे में, जो भी फोर्सेस हैं, अगर उस फोर्सेस के बारे में अगर नहीं मालूम हो, बस हमें काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड चीज अगर मालूम हो, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं तो हमारा वर्क डन निकल जाता है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का यह एक कंसेप्ट है, जिसके थ्रू हम लोग, अगर हमारा कोई फोर्स नहीं भी दिया रहे क्वेश्चन में, तो उस हम काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। यही वर्क एनर्जी थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट है और इसका बेनिफिट है। तो हम देखते हैं कि कैसे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, हम इसको लिख सकते हैं क्या? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो भी वर्क डन, ऑल डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाता है हमारा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसे हम प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क डन जो है वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। इसके लिए हम एक वेरिएबल फोर्स ही लेते हैं, जैसे W इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं? एफ डी एक्स। क्या लिखते हैं? W इज इक्वल टू एफ डी एक्स। तो ये हमारा, मान लेते हैं ये इंटीग्रेट हम करते हैं, और एफ डी एक्स जो हो कहां से कहां तक है? ये एक्स हमारा x1 टू x2 पोजीशन तक। हम F इज इक्वल टू क्या जानते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन F। तो हम क्या लिख सकते हैं? F की जगह पर ma लिख सकते हैं, और ये हमारा dx।
एक्सलेशन वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? ए इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? dv बाई dt। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें dx अपॉन dx से, तो ये जो हमारा dx है, dx अपॉन dt, ये क्या हम हो सकता है? v, और ये हमारा dv और इंटू dx। इस a की जगह पर यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं इस a का वैल्यू यहाँ पे एक्सलेशन का। तो क्या पुट करेंगे? x1 टू x2 मास a की जगह पे क्या पुट करेंगे? v dv और a dv, और ये हमारा dx जो था, ये हमारा सॉरी नीचे में dx अपॉन dt को v लिखे, और dv हमारा यहाँ रहा और अपॉन में dx ये रहा। तो हम क्या लिखे यहाँ पे? a की जगह पे v dv अपॉन dx, और ये हमारा dx यहाँ पे लिखा था। ये dx से dx हमारा कैंसिल आउट हो गया। मास हमारा चूंकि कांस्टेंट है तो मास हमारा बाहर आ जाएगा। अब जो हम x1 टू x2 ले रहे थे लिमिट, ये हमारा dx के कारण अब यहाँ पे क्या है? dv है। क्या आ रहा है? v dv। किसके रिस्पेक्ट में है? वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। तो हमारा जो ये लिमिट जो x हम ले रहे थे, अब वो क्या लेंगे? v इनिशियल, और ये हमारा v फाइनल लेंगे। अब इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि v dv का क्या होगा? v स्क्वायर अपॉन 2। तो हम क्या लिख सकते हैं? m v स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट कहां से लेंगे? v इनिशियल टू v फाइनल। ये हाफ 2 जो है हम बाहर निकाल सकते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे? हाफ m, और ये क्या होगा हमारा? v स्क्वायर फाइनल माइनस v स्क्वायर इनिशियल। तो फाइनल क्या लिखेंगे? हाफ m v स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ v स्क्वायर इनिशियल। और ये जो है हमारा, यही क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या लिखें? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय ऑल फोर्सेस। सभी फोर्सेस के कारण यह हमारा प्रूफ हो गया। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां तक फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। रिपीट, रिकॉल, दैट इज W इज इक्वल टू एफ डी एक्स। हम लोग वेरिएबल फोर्स के लिए कहां से? x1 टू x2। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो x के रिस्पेक्ट में है, तो x1 टू x2 लिमिट लिए। अब f इज इक्वल टू क्या होता है? ma dx। तो हम लिखे a के जगह पे हम जानते हैं कि एक्सलेशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन? dv अपॉन dt लिखते हैं। इसे हम मल्टीप्लाई करें dx अपॉन dx से, dx अपॉन dt को हम क्या लिख सकते हैं? v वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में हम उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो v लिखे, और ये हमारा dv है, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या रह गया? dx। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन हियर, दैट इज a के हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो a का वैल्यू क्या रखेंगे? v dv अपॉन dx, और ये हमारा dx कैंसिल आउट। तो क्या हो गया हमारा? ये v dv। चूंकि मास कांस्टेंट है तो ये हमारा मास बाहर आ गया। अब जो हम इंटीग्रेशन जो लेंगे, यहाँ पे जो हम x1 टू x2 ले रहे थे, अब यहाँ पे क्या लेंगे? v इनिशियल से v फाइनल। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे अब क्या हो रहा है? dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, v के रिस्पेक्ट में। तो हमारा v इनिशियल टू v फाइनल। अब हम जानते हैं कि v का एक्सेलरेशन क्या होगा dv के रिस्पेक्ट में, तो v स्क्वायर अपॉन 2। फिर से हम लिखें यहाँ पे, और इसको सॉल्व करते हुए क्या लिखे? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का ये प्रूफ हुआ। ये कैसे आया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? इसे हम एक दो न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल से और समझते हैं कि कैसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम के हेल्प से जो है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स, बिना किसी भी फोर्स के हम कैसे आसानी से हम अपना वर्क डन निकाल सकते हैं। देखते हैं एक न्यूमेरिकल। मान लेते हैं कि एक 2 kg का मास है, a mass of 2 kg, a mass of 2 kg acted upon by some force on a VT graph, find the work due to that। देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा एक VT ग्राफ है, ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया हमारा टाइम। बॉडी हमारा जो चल रहा है, जो डिस्प्लेस किया वो इस पोजीशन से यहां तक किया। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 20 है, वेलोसिटी जो हमारा मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड, और ये हमारा टाइम जो है वेलोसिटी, और ये टाइम हमारा हो गया सेकंड में। तो 20 मीटर पर सेकंड यहाँ, और ये हमारा t 4 सेकंड में यहाँ पे आया। ये हमारा ओरिजिन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या होगा वर्क डन टोटल। अब यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी फोर्स नहीं, तो कोई भी फोर्स नहीं है, तो W इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे? F इंटू डी एक्स।
W इज इक्वल टू एफ डी एक्स। अब यहाँ पे कोई फोर्स है ही नहीं, तो क्या इसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम के हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम? कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमारा जो इनिशियल पोजीशन था वो क्या था? यहाँ, और फाइनल पोजीशन यहाँ पे। तो हम क्या लिखते हैं? हाफ एम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ वी आई स्क्वायर। तो फाइनल जो है हमारा वो कहाँ पे? इस पोजीशन पे। और यहाँ पे जो है हमारा जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गया है। क्यों? क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो ये हमारा वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ पे जीरो। तो v का वैल्यू क्या होगा? जीरो, वेलोसिटी फाइनल। तो इस कंडीशन में ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। नो, हाफ एम, मास हम कितना लिए थे? 2 kg, तो यहाँ पे हम 2 लिखे, वी आई स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है यहाँ पे? 20, तो 20 का स्क्वायर। तो क्या निकला हमारा? ये हाफ कैंसिल हो गया, 20 का स्क्वायर 400 जूल। तो W इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा आंसर? 400 जूल। अब यहाँ पे एक नोटिस, ये माइनस वर्क डन हमारा नेगेटिव हो रहा है। तो वर्क डन जब नेगेटिव हुआ, इसमें काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसमें एनर्जी हम उससे क्या ले रहे हैं। यही वर्क डन अगर पॉजिटिव होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हम इंक्रीज करता है, मतलब उसको एनर्जी हम दे रहे हैं, तो वो और स्पीड पकड़ता है। इसलिए ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? रेस्ट पोजीशन पे आ गया, क्योंकि हमारा वर्क डन क्या हो रहा है? नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है, दैट इज माइनस 400 जूल। ठीक है। अब एक देखते हैं बेसिक न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है यह किस तरह से लगेगा, क्या उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा या हमें उसको डिफरेंशिएशन करना होगा, तो वो देखते हैं। एक बॉडी है, 4 kg का मास है, वह डिस्प्लेस करता है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे करता है? मान लेते हैं कि एक बॉडी है, 4 kg का मास है, a body of mass 4 kg displaces through, that is s is equal to 4t square minus 4t plus 20। ये हमारा डिस्प्लेस किया वो बॉडी। अब ये बॉडी जब डिस्प्लेस किया तो आपसे पूछा जा रहा है कि t is equal to 2 सेकेंड एंड आफ्टर दैट t1 is equal to 2 सेकेंड एंड t2 फाइनल टाइम दैट इज 4 सेकेंड पे बाद यह कितना वर्क डन करेगा। एक बॉडी है मास 4 kg का, वह डिस्प्लेस करता है और T1 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक उसमें वर्क डन कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी फोर्स नहीं है यहाँ पे दिया हुआ, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही वर्क एनर्जी थ्योरम कि टोटल वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इज द काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे उसी का कंसेप्ट करेंगे, यूज करेंगे। अब यहाँ पे S दिया हुआ है हमारा, S इज इक्वल टू 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 20। हम क्या जानते हैं कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करें तो वो हमारा क्या देगा? वेलोसिटी दे देगा। तो हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 8t माइनस 4, ये कांस्टेंट 0। अब हमारे पास टाइम जो है 2 सेकेंड के लिए हमारा इनिशियल क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो t का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 सेकेंड, दैट इज 8 मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस 4। तो क्या हो गया? 8 टू 16, 16 माइनस 4 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड व्हेन इनिशियल वेलोसिटी। कब? जब ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हुआ तो ये हमारा 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। व्हेन टाइम 4 सेकेंड, नाउ इन दैट कंडीशन दैट इज फाइनल वेलोसिटी, दैट इज 80 माइनस 4। यहाँ पे टाइम का वैल्यू क्या रखेंगे? 4। 8 मल्टीप्लाई विथ 4 माइनस 4, 32 माइनस 4 दैट इज 28। अब हम क्या जानते हैं वर्क से? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज kf माइनस k इनिशियल। तो हम वर्क डन क्या लिखेंगे? kf माइनस k इनिशियल। अब हमारा kf k इनिशियल क्या है? हमारा फाइनल क्या लिखेंगे? हाफ m v स्क्वायर f माइनस हाफ m v स्क्वायर इनिशियल। अब यहाँ पे हमारा मास कांस्टेंट है 4 kg, यहाँ पे हम इसको कॉमन ले लिए, इसको क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर f माइनस v स्क्वायर इनिशियल। अब ये 2 कैंसिल, तो क्या हुआ हमारा? 2 v स्क्वायर f, हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम कितना निकाल करके रखेंगे? 28। तो 28 का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना है? 12, तो हम यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिखें। अब 28 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर क्या होगा? 729, 28 8 64 4 6 4 8
7 784, 28 का स्क्वायर कितना होगा 784 और 12 का 144, तो ये क्या हो गया हमारा 2 784 माइनस 144, 4 0, 8 में 4 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 640 गुने 2 कितना हो गया 0 8 और ये 1280 जूल जो है वो हमारा वर्क डन हुआ। फाइनल कितना हुआ 1280 जूल, ये हमारा वर्क डन निकला। तो इस तरह से हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या देखें कि विदाउट एक्सटर्नल फोर्स भी हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। कैसे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स थे। आगे हम वीडियो में देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।